नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी द्वारा प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर खां एक प्राकृतिक चित्रकार थे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो इसका आंसर होगा 38वीं समानांतर सीमा रेखा। 38वीं समानांतर सीमा रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। उड़ीसा में है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। और ये किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ 4 सींग वाले हिरण पाए जाते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला। तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का मौर्य काल में। अल्जीरिया का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है दिनार। ऑप्शन बी, दिनार, अल्जीरियाई दिनार। और अल्जीरिया का राजधानी क्या है? तो अल्जीरियास। राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणी नदी। और राउरकेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस्पात नगर के लिए प्रसिद्ध है। इस्पात के लिए प्रसिद्ध है राउरकेला, और यह ब्राह्मणी नदी के किनारे है। किसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट के रूप में जाना जाता है? तो कलसूबाई। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में है कलसूबाई। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। निम्न में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो इसका आंसर होगा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में नॉकआउट का प्रयोग किया जाता रहा सबसे पहले, फिर धीरे धीरे क्रिकेट में भी इसका चलन शुरू हुआ। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा बॉक्सिंग। रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? तो ये मॉस्को में है। ऑप्शन बी, मॉस्को में है रेड स्क्वायर। स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट प्रसिद्ध है? तो वॉल स्ट्रीट। ये जो कि लंदन में है, वॉल स्ट्रीट लंदन, ये स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए प्रसिद्ध है। कुमार संभवम किसकी रचना है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है जो कि महाकवि कालिदास ने की थी। ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा महाकवि कालिदास। अगला देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता, उक्त कथन किसके लिए है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। भारत में नागरिकता किस प्रकार से ली जा सकती है? तो जन्म से लिया जा सकता है, वंशानुगत क्रम से और देशीकरण से। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यात्रा किस विमान से किया था? तो कोलंबिया। ऑप्शन ए, कोलंबिया विमान से किया था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के साथ परामर्श करने का अधिकार से संबंधित है? तो ये होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके साथ परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 143। विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 19 अगस्त। निम्न में से कौन सा हिमालय का दर्रा है? तो हिमालय का दर्रा है बनिहाल दर्रा, और इसी दर्रा में जवाहर सुरंग भी है। निम्न में से कौन खारे पानी का झील नहीं है? तो खारे पानी का झील नहीं है बैकाल झील। ऑप्शन बी, बैकाल झील जो है खारे पानी का झील नहीं है।
किसी ग्रह में उसकी कक्षा से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे पेरीहेलियन कहते हैं। अपसौर, हिंदी में अपसौर और इंग्लिश में पेरीहेलियन। अध्यात्म अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, ऑप्शन डी अमेरिका में